सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं डॉक्टर आर के तिवारी। आज मैं आप लोगों को मेडिकल इमरजेंसी शॉक के बारे में पूरा जो है डिफाइन करूंगा, बताऊंगा। आप पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुष, किसी भी स्ट्रीम से आप मेडिकल सेक्टर में आपके लिए उपयोगी है। आपका जो है अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी उपयोगी है। तो मेरे साथ बने रहिए। बिना देर के हम जो है इस सेशन को शुरू करते हैं। एक विशेष ये है कहना है आप लोग से, जो बच्चे किसी भी कारण से अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप अपना जो है जो साल है बचा सकते हैं। लास्ट डेट चल रहा है, फॉर्म भरा रहा है, तो आप इसको जो है एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म जो है भरा रहा है, आप जो है समय पे किसी परेशानी से किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो, परेशानी से बचने के लिए आप जो है अपना फॉर्म समय पे फिलअप कर ले, ताकि लेट फाइन और अदर चार्ज से आप बच सके। शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है, हम एक्सप्लेन आपके सामने करने जा रहे हैं कि भाई मेडिकल इमरजेंसी क्या है, मतलब शॉक इन मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, मतलब हम लोग शॉक, तो हम लोग जानते हैं कि शॉक एक गंभीर और जानलेवा जो है स्थिति होता है। इसके बारे में हम लोग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला ये है भाई, अब किसी भी स्ट्रीम से है, बी फार्मा, DNYS, BNYS, BPT, OT, XYZ, किसी भी मेडिकल स्ट्रीम में है तो आपके लिए उपयोगी है। तो कहता है हाँ, और नीट रिपेयरिंग के लिए तो बहुत अच्छा है। तो शॉक इज लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन that occurs when the body's tissue and organ do not receive enough blood flow that फ्लो एंड ऑक्सीजन। मतलब देखिए, शॉक एक गंभीर और जानलेवा स्थिति होता है, इसको अवस्था भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें शरीर का जो अंग है, शरीर का जो ऊतक है, पर्याप्त मात्रा में वहां तक ऑक्सीजन जो है और ब्लड का जो फ्लो है नहीं पहुंच पाती है। अक्सर शॉक में हम लोग के जो शरीर में जो ब्लड का फ्लो होता है, जो ऑक्सीजन होता है, जितना हमारे शरीर को नीड है उतना नहीं मिल पाता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शॉक इन मेडिकल इमरजेंसी। ओके, चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से शॉक हम लोग क्यों देते हैं? जब हमारे शरीर को क्या होता है समझिए, जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ना तो ऑक्सीजन मिलता है पर्याप्त मात्रा में, और ना ही जो ब्लड का फ्लो है, जो रफ्तार है, जितना गति होना चाहिए वो मिल पाती है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ शॉक इन मेडिकल इमरजेंसी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इट इज ए स्टेट, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, फिर समझ में आएगा। नहीं समझिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर समझ में आपको नहीं आएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, इतना ही अच्छे से लिख दीजिए, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो छोटा है। आप इसको लिखिए, ठीक है, डायग्राम बनाइए, रिजल्ट आएगा। कहता है इट इज ए स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर। किसकी बात हो रही है? फेलियर की बात हो रही है, यानी विफलता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विफलता की। कहता है इट इज ए स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर वेयर द सेल कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसकी बात हो रही है। लीडिंग द ऑक्सीजन डैमेज एंड व्हेन डेथ नॉट ट्रीटेड क्विकली। और इससे संचार, अगर इसको हिंदी में हम लोग समझे तो ये जो है परिसंचरण, जो सर्कुलेशन हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है हम लोग पढ़े कि क्या कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली और सर्कुलेटरी फेलियर, यानी कि जो हम लोग का परिसंचरण है ना, सर्कुलेशन या फेलियर हो जाता है, विफल हो जाता है, इसी को हम लोग जो है परिसंचरण, सर्कुलेटरी फेलियर या विफलता कहते हैं। इसमें जो कोशिका होता है ठीक से कार्य नहीं कर पाता। भाई कोशिका को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा,
तो वो तो फेलियर होगा ही, ठीक से कार्य करेगा नहीं। ठीक है, अंग को नुकसान होने लगता है, इस समय पर उपचार न किया जाए तो जो प्रभावित व्यक्ति होती है उनकी डेथ यानी कि मृत्यु तक हो सकती है। तो मतलब मेडिकल इमरजेंसी में जो शॉक होता है ये मेन रीजन होता है। अब इसके कारण तो हम लोग जान गए, क्या होता है ये जान गए, हम लोग बचाव वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, छोटा कंटेंट है, शॉर्ट में ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें होता क्या है आप देख पा रहे होंगे, ये ह्यूमन सेल है। ठीक है, ह्यूमन सेल में क्या है ना कि हम लोग को पर्याप्त मात्रा में हम लोग को टिश्यू को ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए। होता क्या है कि यही चीज किसी में मिलता है, किसी में कम मिलता है, किसी में ज्यादा मिलता है, और किसी में जितना जरूरत है, जितना नीड है उतना नहीं मिलता है। सपोज कीजिए, अगर एग्जांपल दे, आपको घर चलाने के लिए 2000 रुपए चाहिए, सपोज कीजिए कम से कम 2000 रुपए चाहिए, वहां पे रुपए हो जाए 1500, तो परेशानी आएगी ना। सेम चीज यहाँ हो रहा है, मतलब ठीक से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, ठीक से ब्लड का जो सप्लाई है या जितना नीड है वो नहीं मिल पाती है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ शॉक इन मेडिकल इमरजेंसी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है शॉक कैन रिजल्ट फ्रॉम, समझिएगा बहुत अच्छे से। अब ये मेन चीज आ गया भाई, इसको मेन समझना और जरूरी है। अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पेन अगर हो तो उसको नोट कर लीजिएगा। कहता है शॉक कैन रिजल्ट फ्रॉम सीवियर ब्लीडिंग। यहाँ देखिए सीवियर ब्लीडिंग की बात हो रही है, यानी कि अत्यधिक रक्तस्राव की बात हो रही है। ठीक है, डिहाइड्रेशन, देखिए सीवियर ब्लीडिंग ये तो समझ में आ गया कि भाई ज्यादा रक्तस्राव, तो ज्यादा रक्तस्राव कैसे होगा भाई, तो जो माताएं बहनें हैं उसमें मेंस्ट्रुएशन में भी ज्यादा ब्लड हो सकता है, कि गिरने पे, चोट लगने पे, इन सब में भी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए उसमें भी हो जाता है। डिहाइड्रेशन की बात कीजिएगा तो शरीर में जो पानी होता है, जो फ्यूल्ड की मात्रा होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। हार्ट फेलियर, अब सीधी सी बात है कि ब्लड जब बीपी हाई होगा तो उसमें दिक्कत होगा, है ना। इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, बहुत लोग को एलर्जी होता है, एलर्जिक रिएक्शन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और स्पाइनल इंजुरी, देखिए जो रीढ़ की है जो हड्डी होती है ना, नीचे मैं फिगर के माध्यम से बताऊंगा, अगर इसमें भी भाई साहब देखिए स्पाइनल कोड जो होता है हमारी सेकेंड ब्रेन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्पाइनल कोड में यदि चोट आती है, दिक्कत होती है, तो भी जो है मेडिकल इमरजेंसी या शॉक इन मेडिकल इमरजेंसी का खतरा बढ़ जाता है। कुछ ये रीजन है, ये सब कारण है। एक बार ना आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, 100% मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये होगा कारण, यानी कि कॉज लिख सकते हैं, CAUSE कॉज, और इसको लिख देते हैं कारण। ये है कारण, कारण। ठीक है, तो ये कारण है। ठीक है, अब समझिए कॉमन साइन, भाई हम लोग कैसे पहचाने, कैसे समझे भाई। देखिए कॉमन साइन इंक्लूडिंग कोल्ड एंड कैमली स्किन, मतलब जो त्वचा होगा ना, शरीर ठंडा ठंडा, और त्वचा जो है मतलब त्वचा जो है नम रहेगा। यहाँ क्या कहता है, कोल्ड एंड कैमली स्किन, त्वचा नम रहेगा। रैपिड हार्ट बीट, जो धड़कन होगा ना धक 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 तेज रहेगा, मतलब धड़कन तो चलता ही है लेकिन अपने जो नियमित जो रिदम है उसका रिदम से ज्यादा चलेगा, है कि नहीं। और नाड़ी कमजोर होगी, जो पल्स रेट है ना डियर, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए वीक पल्स रेट क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। ये कुछ रीजन है। रक्तचाप, ओबियसली जब पल्स रेट कमजोर होगा तो क्या, जब इंजन का 40 स्लो हो जाएगा तो क्या इंजन फास्ट दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब कि रक्त जो चाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो भी जो है जितना होना चाहिए ना होकर के कम हो जाएगा, यानी 50, 60, 70, अंडर 100 इस टाइप का हो जाता है। चक्कर आने लगेगा। ठीक है, वैसे मरीज को चक्कर आने लगेगा, यानी एपियर पील और रेस्टलेस, मेनी लॉस और अनकॉन्शियसनेस, यानी कि मरीज को मतलब भ्रम आने लगेगा, उथल पुथल जो है सांस लेने लगेगा। ठीक है, और व्यक्ति पीला दिखाई दे सकता है या बेहोश
हो सकता है, मन में जो भ्रम है भ्रम पैदा हो सकता है। ये कुछ जो है आपके कॉमन साइन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए, क्योंकि हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो पैरा मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल सेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया वीडियो के आधार पे किसी का ट्रीटमेंट ना करें। इसका जिम्मेवारी ना तो मैं लेता हूँ, नहीं मेरा चैनल लेता है, ठीक है। और इसमें अब हमको क्या करना चाहिए, अब हम लोग को पढ़ना है क्या। और ये VVI क्वेश्चन सब चल रहा है डियर, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपको, आपके अभी एग्जाम के लिए, तो इसको प्लीज डोंट मिस है। और सब्सक्राइब आवर चैनल, फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल टू मोर अपडेट्स। अच्छे से तैयारी करने के लिए जरूर करें। अब हम लोग को है कि भाई हम लोग को करना क्या है, व्हाट टू डू, क्या करें, चलिए समझिए। इमीडिएट फास्ट इज इसेंशियल सेल, इमरजेंसी हेल्प ले पर्सन डाउन, कीप द वार्म, कंट्रोल ब्लीडिंग इफ प्रेजेंट एंड अवॉइडिंग गिविंग एनीथिंग ड्रिंक। देखिए एनीथिंग ड्रिंक मतलब किसी प्रकार का जो है ड्रिंक है उसको एवॉइड करना है, और करता है अर्ली ट्रीटमेंट जेंटली इम्प्रूव्स और सर्वियल, मतलब कि हमको प्रारंभिक सहायता हेतु जरूरी है कि मरीज को लिटा दें। मरीज को सबसे पहले अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी शॉक होता है तो मरीज को लिटा देना है, कोशिश करना है कि बॉडी को गर्म रखे, ठीक है, रक्त स्राव को रोकना है, और कुछ पीने के लिए नहीं देना है। लोग अक्सर देखिएगा कुछ होगा पानी ले जाके दे देगा, कुछ होगा पानी ले जाके दे देगा। इस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ पीने के लिए देना, और तुरंत कॉल टू योर डॉक्टर, कॉल टू योर मेडिकल सिस्टम, और वहाँ पे सहायता के लिए आपको कॉल करना है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट थे मेडिकल इमरजेंसी के लिए, ठीक है। और हमें खुशी है कि आप सभी हमारे पेज के सदस्य हैं। अच्छे से और विस्तृत कंटेंट पढ़ने के लिए हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल महात्मा गांधी मेडिकल हब को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक के फॉलोअर है तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।